मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया टॉप। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक बुलाई गई, जिसमें एनडीए के तमाम घटक दल मौजूद रहे। लेकिन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इस बैठक में काफी नाराज नजर आए। उन्होंने बिहार सरकार पर सीधे तरीके से आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में अफसरशाही इस तरीके से हावी है कि दरोगा तक उनकी बात नहीं सुनता है। दरोगा खुद एनडीए में भी उनकी बात नहीं सुनी जाती है। और उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी कि अगर इसी तरीके से परिस्थितियां बनी रही तो मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। और उन्होंने अपने मन की पूरी भड़ास निकाल दी और वो बैठक छोड़ करके बाहर चले गए। दरअसल कल सीएम नीतीश की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, इसमें बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के सभी विधायक मौजूद थे। जब वीआईपी सुप्रीमो और मंत्री मुकेश सहनी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है कि उनकी बात दरोगा तक नहीं मानते हैं। मुकेश सहनी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी बात एनडीए में भी नहीं सुनी जाती है। मुकेश सहनी ने कहा कि जब उनके विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया तो बोचहा से वीआईपी को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन बीजेपी इस पर चुप है। ऐसी स्थिति रही तो मंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। उन्होंने मल्लाह समाज के आरक्षण की भी बात उठाकर कहा कि जब वो गठबंधन में आए थे तो इस आरक्षण की बात की थी, लेकिन अब तक उनकी बात को नहीं सुना गया है। इतना कहकर मुकेश सहनी बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि मैं मंत्री बनने के लिए सत्ता में नहीं आया हूं। इतना कहकर सहनी बैठक से बाहर निकल गए। सहनी की पार्टी के विधायक मिश्री लाल यादव जो बैठक में शामिल थे, वो बैठक में बने रहे और उन्होंने कहा कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बेहतर कार्य कर रही है, वो सरकार के साथ है और आगे भी बने रहेंगे। लेकिन मुकेश सहनी जिस तरीके से उनके तेवर नजर आए, उसको देख करके अब ऐसी बातें सामने आने लगी है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, वो एनडीए से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के समय भी इसी तरीके से मुकेश सहनी जो है वो एनडीए पर नाराज थे। वो कह रहे थे कि उनकी पार्टी को भी सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए, लेकिन उनके हाथ खाली रह गए थे। और एक बार फिर से अब उन्होंने अफसरशाही का आरोप लगा करके बिहार सरकार पर कहा है कि वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। ना ही अधिकारी उनकी बात सुनते हैं, ना ही एनडीए में कोई उनकी बात को सुनता है। इसके साथ ही उन्होंने मल्लाह समाज को लेकर के जो आरक्षण की बात कही थी उसको भी दोहराया है। और इन सभी मुद्दों को लेकर के उन्होंने मन की भड़ास निकाली कल बैठक में, और उसके बाद वो बैठक को छोड़ करके बाहर निकल गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।